अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और जितने भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको जो है अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो करते हैं जी आज के व्लॉग का स्टार्ट। आज का जो व्लॉग है वो मेरा वीकेंड व्लॉग है। सैटरडे और संडे का दोनों दिनों का जो है ना वो किचन की बिज़ी रूटीन जो होती है तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम था, सैटरडे का, बच्चों ने जाना था स्कूल में और मैं अपनी बेटी के लिए रेडी कर रही थी लंच बॉक्स और साथ में अम्मी बना रही थी नाश्ता। तो मैं और अम्मी मॉर्निंग टाइम में किचन में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होती हैं क्योंकि बच्चों ने जाना होता है स्कूल में और आजकल जो है ना स्कूल थोड़े लेट हो गए हैं तो गैस की भी फिर लोड शेडिंग होने लग जाती है। 3-4 दिनों से ना गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, सुबह के टाइम और शाम के टाइम पर ना खाने के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गैस तंग करने लगी थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ना बेहतर हो गई है। तो यहाँ पर एक तरफ बन रहे थे पराठे और दूसरी तरफ जो है मैं बना रही थी यहाँ पर फिंगर फ्री चिप्स जो हैं फ्राइज़ वो बना रही थी अपनी बेटी के लिए। और यहाँ पर ना हमारे घर में बना था साग सैटरडे को और तो साग में बन रहे थे माशाल्लाह से पराठे थे साग वाले साथ में बन रहे, जिसने खाने होंगे तो वो खा लेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने अपनी बेटी के लिए जो लंच रेडी किया था वो उसके ना मैं यहाँ पर डाल रही थी लंच बॉक्स में और यहाँ पर चिप्स में बनकर रेडी हो चुके थे और यहाँ पर टिश्यू पेपर जो मैंने एक नीचे रख दिया था क्योंकि जो ऑयल होगा ना वो इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और जो फ्राइज़ हैं वो जो है ना ऊपर रख दूँगी उसके। तो यहाँ पर फिर मैंने फ्राइज़ रख दिए थे साथ में और साथ में जो डिब्बी थी यहाँ पर उसमें मैंने ना फिर टमाटो सॉस डाल दी थी। मेरी बेटी कह रही थी मम्मा साथ में ना मुझे केचअप जो है वो आपने लाज़मी देनी है। तो यहाँ पर फिर मैंने केचअप डाल दी थी और साथ ही जो है ना एक अमरूद मैंने दे दिया था। बच्चों को जो होता है ना लाज़मी जो होता है फ्रूट्स दिया करें जो भी घर में हो। तो बनाना थे लेकिन मेरी बेटी ने बनाने नहीं लिए और वो कह रही थी कि मामा मैंने ना अमरूद लेने, तो फिर मैंने अमरूद कट करके ऊपर नमक डालकर ना वो भी साथ में रख दिया था। तो ये होती है मतलब कि हमारे गाँव की रूटीन होती है, सुबह की, दोपहर की, शाम की जो है ना विलेज रूटीन जो होती है हमारी। हमने 3 टाइम जो है ना हमारे घर में मोस्टली खाना बनता है और दिन चाहे छोटे हों, बड़े हों, सर्दियों के हों, गर्मियों के, हमारे घर में ना 3 बार खाना बनना है और तीनों टाइम पर ना सारी फैमिली ने खाना माशाल्लाह से ना अल्हम्दुलिल्लाह खाना होता है। तो साथ ही यहाँ पर बन रही थी बहुत मज़े की चाय और चाय जो है ना वो मैं नाश्ते के साथ ही रख देती हूँ क्योंकि अम मोस्टली जो होता है ना सबने पराठे के साथ चाय लेनी होती है और चाय जो है ना पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो आप बताइएगा कि कौन-कौन जो है ना वो अभी भी चाय के साथ पराठा जो है ना वो खाते हैं? लेकिन हमारे घर में बस 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो चाय के साथ पराठा खाते हैं, अदरवाइज़ बाकी और कोई जो है ना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर जी मैं और अम्मी ने बनाया था साग, अम्मी मेरी ने, और फिर मैं और अम्मी जो है ना साग को लगा रहे थे घोटा, पंजाबी में जिसे कहते हैं ना साग घोट रहे हैं। तो यहाँ पर जी मैं और मेरी अम्मी जो है ना वो साग को घोटा लगा रही थी, घोटा लगा रही थी कि साग घोट रही थी। तो फिर यहाँ पर साथ-साथ जी बन रही थी मेरी वीडियो, तो यहाँ पर वीडियो की खातिर जो है ना मुझे अम्मी ने फसा लिया, काकी आजा वीਡੀਓ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ अच्छी तरह ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੋਟਾ ਲਵਾ ਦੇ। मैं कहा चलो जी। और ना वैसे बीटर था वो लेकर आई थी मेरी ममानी ना लास्ट टाइम इंग्लैंड से। तो वो मैंने और अम्मी ने ढूँढने की काफ़ी कोशिश की, वो पता नहीं कहाँ पे हमने रख लिया, तो वो मुझे ना मिला ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो उसके साथ ना आसानी हो जाएगी, तो जल्दी बीट हो जाएगा। और यहाँ पर ना मैं इतना हँस रही थी फर्स्ट टाइम ना मैंने साग को घोटा लगाया था, अदरवाइज़ पहले मेरे भाई हमेशा लगाया करते थे, अब्बू करते थे और अब्बू भी पास ही थे। अब्बू कह रहे शाबाश शाबाश मेरी धी, आज मैं देखना वा कि किद्दां दा साग घोटदी आ। तो यहाँ पे मेरी फिर हो गई बस, मैंने कहा जी मेरी बस हो गई है, तो अब्बू जी तुसी आ जाओ, तो हुण तुसी आके अम्मी दे नाल हेल्प करवाओ। तो इसके बाद ना फिर मैंने चिकन को मसाला लगा के रखा हुआ था। एक्चुअली जो चिकन था ना वो मैंने कुछ बनाया था उसका, वो ना थोड़ा-सा चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था और बेसन के अम्मी ने बनाए थे पकोड़े, तो वो बेसन जो है ना वो थोड़ा-सा बचा लिया था मैंने। फिर मैंने सोचा कि ना चलो मैं साथ में बच्चों के लिए ना मैं यहाँ पर बना लूँगी, चिकन रोस्ट बना लूँगी। तो बेसन में मैंने डाली थे, नमक डाल लिया था, रेड चिली जो है दरदरी सी पीसी होती है वो डाल ली थी, नमक डाल लिया था, भुना कूटा हुआ धनिया, भुना कूटा हुआ ज़ीरा और थोड़ा-सा साबुत ज़ीरा ऐड करके तो उसको मैंने मसाले में ना फिर ये डालकर चिकन को अच्छी तरह से धोकर चिकन को मैरिनेट करके अच्छी तरह से मसाले सारे, तो फिर मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। नेक्स्ट डे सैटरडे को मैंने फिर साथ में जो है यहाँ पर चिकन रोस्ट भी बना लिया था और साथ में इसके तिल भी लगा दिए थे, व्हाइट वाले तिल जो होते हैं ना वो जो चिकन बोटी होती है ना उसके ऊपर बहुत मज़े के लगते हैं, जो रोस्ट हम बनाते हैं या स्टीम रोस्ट हो या वैसे चिकन रोस्ट जो होता है ना उसके ऊपर बहुत मज़े के ना व्हाइट तिल लगते हैं।
तो यहाँ पर फिर इसके बाद जी है मैंने फ्राई कर लिए थे, फ्राई पैन लिया और उसमें ऑयल डाला। जब हल्का-सा गर्म हो गया तो उसमें फिर जितना भी चिकन था मेरे पास वो मैंने डाल दिया था। और इसके बाद जी ये दोपहर की रूटीन थी हमारी। और दोपहर के टाइम पर ना होता है जो सुबह को आता है हमारे घर में मिल्क जितना भी होता है ना माशाल्लाह से वो होता है भैंस का। और फ्रेश दूध जो होते हैं ना, मैंने कई बार वीडियोज़ में अपने में बताया कि जो गाँव होते हैं वहाँ पर खालिस ऑर्गेनिक चीज़ें ना आपको मिल जाती हैं। और स्पेशली जो होता है ना आपको दूध बहुत अच्छे मिलते हैं, चाहे वो गाय का हो या भैंस का हो, तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और वैसे भी जहाँ से हम लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका दूध माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। इतना अच्छा होता है कि जितना दूध आता है हम उसको बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद हम इसके ऊपर से मलाई उतारते हैं, मलाई उतारने के बाद उसका बनाते हैं जी मक्खन। और फिर पूरी सर्दियों में मज़े-मज़े के साथ ना साग खाते हैं। तो साथ ही फिर मैंने बनाए थे चावल बनाए थे और साथ में जो है ना चिकन आलू डालकर पुलाव बनाया था। और इसके साथ ही मैंने चिकन का शोरबा किया था। और हमारे घर में 2 आए थे गेस्ट, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी वाइफ़ आई थी। तो फिर वो वैसे ही खाना बना हुआ था, तो फिर मैंने उन्हें रोक लिया कि नहीं अब आप लोग ना खाना खा के जाइएगा, क्योंकि मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। और इस साल में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में हमारे घर में इतने मेहमान आए, इतने मेहमान आए। और मैंने आज़माई हुई मेरी बात है कि जितने मेहमान आए ना अल्लाह ताला ने उतना ही ज़्यादा जो है ना फिर रिज़्क दिया। मेहमानों की किस्मत का होता है, मेहमान खाकर जाते हैं, तो कभी भी मेहमान के आने पर मुँह नहीं बटोरने चाहिए। बहुत सारे घरों में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मेहमान जो अल्लाह ताला की रहमत होती है, वो अपने नसीब, अपनी किस्मत, अपने हिस्से का खाकर जाते हैं। तो य यहाँ पर जो दूध बॉयल किया था, उस दूध को अच्छी तरह से मैंने स्टील के बाउल में डाल लिया था। और कभी भी जो गर्म चीज़ होती है, वो प्लास्टिक के बर्तन वगैरह में नहीं डालनी चाहिए। इस तरह से मैंने स्टील के बर्तन में डाल दिया। जब ठंडे हो जाएँगे, तो फिर फ्रिज में रखेंगे और फिर इसके ऊपर से मलाई उतारेंगे। और मलाई उतारने के बाद ये पहले का मक्खन बनाया हुआ था मेरी अम्मी ने। और छोटे-छोटे ना पेड़े बनाकर फिर रख देते। फिर सारी सर्दियाँ जो होता है ना माशाल्लाह से हमारे घर में गर्मी और सर्दियों दोनों में ही ख़त्म नहीं होता। लेकिन सर्दियों में ये होता है कि सारे जो है ना हमारे घर से फिर साग भी ख़त्म नहीं होता। पंजाबियों की मोस्ट फ़ेवरेट जो है ना साग होता है गोभी सरसों का, पता नहीं सरसों का आई थिंक होता है। तो ਸਰੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਗ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਸਕੇ ਨਾਲ खाया जाता है। जिथे एक रोटी खानी उथे 2 रोटियाँ खा लें। तो इस तो बाद जी दोपहर के खाने के बाद बन रही थी चाय साथ ही। तीनों टाइम पर फिर जो होता है ना हमारे घर में साथ ही चाय जो है ना वो भी मेरी रेडी होती है। मेरी आदत होती है कि कब जब खाना खाने बैठना था पहले मैंने सबको देना होता है, बड़ों को, बच्चों को देकर फिर मैंने खुद खाना खाना है। और साथ ही मैं हल्की सी आँच कर ना चाय रख देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर मैंने चाय बनाई और चाय जो है वो गेस्ट के लिए भी बनाई थी। और यहाँ पर चाय जो है ना माशाल्लाह से बन के हो चुकी थी रेडी। और चाय जो होती है ना मैं जब भी बनाती हूँ तो चाय को मैं इतना फेंटती हूँ, जितना आप चाय को फेंटते हैं ना चाय बनाते वक़्त, जितना उसको मदहोश करेंगे ना, यकीन जानिए कि चाय का टेस्ट जो है ना उतना ही ज़्यादा मज़े का आता है, उतना ही ज़्यादा चाय मज़े की बनती है। और साथ ही मेरे यहाँ पर ना फिर मैं केक रस थे और साथ में जो है वो मिठाई थी। ये वीडियो जो है ये काफ़ी दिन पहले की है। उस वक़्त हमारे घर में आए थे गेस्ट और गेस्ट जो है ना यहाँ पर उठ चुके थे। और उनके लिए नाश्ते में मैंने बनाई थी चाय और साथ में थी मिठाई और साथ में थे केक रस थे। चाय जो होती है ना मोस्टली जो होता है कि चाय के साथ चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए। अगर तो खाना खाया हुआ है तो खाना खाने के बाद जो है ना वो तलब नहीं होती कि मीन्स कि केक रस हो या बिस्किट वग़ैरह हो। लेकिन अगर जस्ट नाश्ता है तो नाश्ते में जो है ना ऐसी चीज़ें लाज़मी ऐड होती हैं। जब घर में मेहमान आए होते हैं तो माशाल्लाह से इस पूरे 2 वीक में ना हमारे घर में मिठाई वैसे भी माशाल्लाह से ख़त्म नहीं हुई। जो है हमारी फ़ैमिली में आया था छोटा-सा बेबी आया था, तो उसकी मिठाई ना बेबी की हमारे घर में आती जाती रही है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर फिर से मिठाई आई थी और इस बार ना फिर मैंने थोड़ी-सी मँगवाई थी, क्योंकि पड़ी चीज़ का जो टेस्ट होता है ना वो फिर चेंज हो जाता है। बेशक आप जितने भी एयर टाइट्स जो है ना बॉक्स में डाल कर रखते हैं फ्रिज में, लेकिन वो जो ताज़ी और फ्रेश चीज़ होती है वो फ्रेश चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने बॉक्स में डाल लिए थे एयर टाइट डिब्बे, ये मैं लेकर आई थी। मैंने एक ब्लॉग में आपको दिखाया था। और ये गेस्ट आए थे और शुरुआत जो है ना मैंने इनकी मेहमानों से ही की थी। और मेहमानों के लिए इसमें मैंने डाल लिए थे केक रस भी डाल लिए थे, मिठाई भी डाल दी थी। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर नाश्ता बिल्कुल बन के हो चुका था रेडी। और नाश्ते में थे बनाए अंडे बनाए थे और साथ में जो है ना वो मैंने ब्रेड बनाई हुई थी। ब्रेड को मैंने हल्का-सा ना तवे के ऊपर रोस्ट कर लिया था, हल्का-सा बटर लगाकर। और इसके बाद जो है ट्रे जी मेहमानों के आगे जाएगी। और जो चाय बनाई थी, चाय का कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल है। जो वैसे भी जो गाँव के दूध होते हैं बहुत खालिस होते हैं, तो उनकी चाय जो है ना पिंक कलर की बहुत ही अच्छी बनती है। और फिर जो मैं फेंटे लगाकर बनाती हूँ ना चाय को, बेचारी को मदहोश कर देती हूँ, बेहोश कर देती हूँ ना, बहुत ही मज़े की चाय बनती है। तो और ये वीडियो काफ़ी दिन पहले की है, जो मैंने बताया था कि फैसलाबाद से आए थे हमारे गेस्ट।
और फैसलाबाद से मेरी खाला ने भेजे थे हमारे लिए ग्रेप फ्रूट, जो कि बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा सीज़न है इनका ग्रेट का, और ग्रेप फ्रूट जो है ना बहुत खाए जाते हैं। और साथ में एप्पल भी थे, और माशाल्लाह से मेरी खाला के ना, मैंने कई बार वीडियोज़ में बताया हुआ है कि हर मौसम के फल जो है ना, फ्रूट्स हैं, उनके अपने होते हैं। तो फिर जब फैसलाबाद से कोई ना कोई आते जाते हैं, तो फिर वो ना हर चीज़ जो है हमें भेजती रहती हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से इतने ग्रेप फ्रूट आए थे कि फिर हमने जो है ना अपने रिलेटिव्स में भी दिए थे, फूफो के घर दिए थे। तो इस तरह से ना फिर चीज़ की जो होती है ना, जब डिस्ट्रीब्यूट आप करते हैं ना, तो एक तो बरकत बढ़ती है और खाने का जो है ना वो मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर थे जी ग्रेप फ्रूट, और ग्रेप फ्रूट जो है ना वो शुगर वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। जिनको शुगर है तो वो लाज़मी एक जो है ना ग्रेप फ्रूट लाज़मी डेली का लिया करें, क्योंकि अब सीज़न है, तो इससे जो हमारी शुगर है ना वो नॉर्मल रहती है। तो साथ में थे एप्पल, एप्पल भी बहुत मज़े के थे। आजकल इतना मज़े का फ्रूट आया हुआ है ना, सारे तरह के फ्रूट्स आए हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाज़ा है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो यहाँ पर जी फिर मैं बना रही थी बेसन की रोटी, और बेसन की रोटी जो है ना आपने क्या है ना, बाजी आई थी शुगर वाले दे पीछे ही पै गई, क्योंकि एक्चुअली मुझे खुद भी शुगर हुई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बहुत जो है ना वो अपनी डाइट में टोटके किए, वज़ीफ़े किए, फिर मैंने वॉक को बहुत कंटिन्यू किया, तो मैंने बहुत ज़्यादा डाइट की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी जो शुगर है ना वो एक जगह पर ना रुक गई है। तो यहाँ पर फिर मैं बना रही थी बेसन की रोटी, और इसमें मैंने ऐड चॉप करके ना प्याज़, धनिया और ग्रीन चिलीज़ जो हैं, हरी मिर्च, वो मैंने डालकर ना, और नमक और रेड चिली जी थोड़ी-सी वो भी मैंने डाली थी, ज़ीरा डाला लिया था। तो इसके बाद मैंने अच्छी तरह से मिक्सचर बना लिया था, तो बेसन की रोटी का। तो इतनी मज़े की बेसन की सॉरी। तो इतनी मज़े की बेसन की रोटी बनती है ना, कि आप जो है ना इस बेसन की रोटी को, इस रोटी को खाने के बाद ना आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं, और जो हल्का-हल्का सा बंदा ना फ़ील करता है, ज़्यादा हैवी नहीं होती, बहुत मज़े की रोटी बनती है। तो इस तरह से मैंने मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और फिर मैंने ले लिया फ्राई पैन, और फ्राई पैन में मैंने हल्का सा डाल लिया था ऑयल, और ऑयल डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से फैला दिया था, और उसी चम्मच की हेल्प से ना उसको गोल-गोल जो है ना वो मैंने घुमा दिया। और जब ये रोटी बेसन की बनाते हैं ना इस तरह से, तो बहुत अच्छी रोटी बनती है और टूटती भी नहीं है। और इसको ऊपर से आप चम्मच की मदद से ना लाज़मी प्रेस करते रहा करें। अगर हम प्रेस करते रहेंगे ना, तो अच्छी तरह से ना अंदर से कुक हो जाती है। अगर इसको प्रेस नहीं करेंगे, तो ये अंदर से जो है ना वो कच्ची रह जाएगी, और बाहर से ना जब वो जल जाती है, और ये मीडियम टू लो फ्लेम पर रोटी बनती है। इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमने नहीं बनाना, हाई फ्लेम पर बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाएगी, और अंदर से कच्ची रह जाएगी, और बाहर से जो है ना वो जल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो बाकी का मेरे पास बचा हुआ था मिक्सचर बैटर बचा हुआ था, उसको मैंने सारे के ऊपर डाल दिया था, और ये थोड़ी-सी बड़ी रोटी बन गई थी, क्योंकि मिक्सचर मेरा थोड़ा-सा ज़्यादा था, और फिर जो है ना मैंने एक बार में सारी रो बना दी थी। मैंने कहा चलो दोबारा-दोबारा क्या करना है, तो यहाँ पर फिर मैंने एक बार ना डाल दी, और बहुत मज़े की रोटी बनी थी। तो इसकी फिर ऊपर वाली साइड पर मैंने हल्का-सा ऑयल लगा दिया था। ऑयल लगाने के बाद इसी तरह से फिर मैंने दोबारा इसको कुक किया, और चम्मच की हेल्प के साथ ना दबा-दबा कर इसको मैंने कुक कर लिया था, और इसके बाद जो है ना बेसन की रोटी हमारी मज़ेदार सी रोटी बनकर हो चुकी है रेडी। तो यहाँ पर आप सर्व कर सकते हैं। तो मैंने बच्चों को खुश करने के लिए इस तरह से पीसेस बना दिए थे जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।